हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, लाइक कोई ऐसा जो इस वक्त आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त, तो मैं उसी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करूँगी। जैसे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, क्यों नहीं वो अपनी फीलिंग्स को खुद जाहिर करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्कोस, मैसेजेस फॉर वर्कोस। द हाई प्रीस्ट, थ्री ऑफ wands, पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ एडम्स एंड सेवन ऑफ wands। ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ wands और सेवन ऑफ wands। आई थिंक किसी को ऐसा लगता है कि चाहे आप दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, जितने भी इश्यूज हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप उन्हें भूलेंगे नहीं, बिकॉज वो आपको क्वीन ऑफ एथम्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उनके कुछ एक्शंस ने आपको अपसेट किया है। आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेके परेशान है और वो सोच रहे हैं कि ये क्या है। ओके, सो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि उनके पास काफ़ी वक्त है। वो जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, जितना चाहे आपको वेट करवा सकते हैं, जैसे चाहे आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके वेलकम के लिए तैयार रहेंगे। लाइक ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये देखकर ये पर्सन यही सोच रहा है कि आप डेफिनेटली उन्हें एक मौका देंगे अगर वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो लाइक आपको अप्रोच करने के लिए खुद को कन्विंस कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो सो मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक्स है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है। आप ये जानते हैं, आपको ऐसा लगता है, क्लियरली आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को समझ लिया है, बट स्टिल अभी तक ये कुछ कह नहीं रहे थे, कोई कन्फेशन नहीं किया था इन्होंने। तो डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाला है। इन केस आप एक रिलेशनशिप में हैं और फ़िलहाल आप दोनों के बीच किसी बात पे किसी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है आप दोनों की सोच में, और अभी आप सेम सॉल्यूशन पे नहीं अग्री कर पाए हैं, तो भी इस पर्सन को लगता है कि चाहे कोई सॉल्यूशन निकला हो या ना निकला हो, आप इस रिलेशनशिप को लेट गो तो नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इस रिलेशनशिप को आप हमेशा वेलकम करेंगे। इनफैक्ट थ्री ऑफ वॉन्ड्स इसी के बारे में है। वो सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करे कि ना करें। कभी उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए क्योंकि क्योंकि क्वीन ऑफ एथम्स अपसेट है, और हो सकता है वो उन्हें मौका ना दें। और फिर दूसरी तरफ उनका दिल है जो उनसे कहता है कि नो, क्या हुआ क्वीन ऑफ एथम्स अगर अपसेट है तो क्या हुआ। क्वीन ऑफ एथम्स के साथ अगर किसी बात पे उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई तो, या क्वीन ऑफ एथम्स उनसे अलग सोचती है किसी टॉपिक पे, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है और वो चाहें तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हें बस आपको स्माइल करके अपना लव जताने की ज़रूरत है और आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप उन्हें अपने लाइफ में दोबारा वेलकम करेंगे। सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि उन्हें आगे की जर्नी कैसे करनी है, जहाँ वो है वहीं रुके रहना है या उन्हें आपके पास जाना है, क्योंकि ये उनके लिए आसान नहीं है ओके कि वो आपसे दूर जाए, और इसीलिए वो इतना सोच रहे हैं। उन्हें डेफिनेटली पता है कि आप ही उनके लिए वो लॉयल लवर हैं जिसकी उन्हें तलाश थी, और आपको अगर वो लेट गो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें रिजेक्शन का डर है या उन्हें गलत साबित होने का डर है या उन्हें अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करने में किसी तरीके की हेजिटेशन है, तो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा रिग्रेट कोई और नहीं करेगा। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, तो उन्हें लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये रिलेशनशिप एक्चुअली
एक ऐसा रिलेशनशिप है जो ऊपर वाले ने उनके लिए भेजा है, ओके, और जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं और इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान है। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट है इस पॉइंट पे, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करना है, बट देन फिर उनका हार्ट है जो उनसे कहता है कि नो, ये रिलेशनशिप ही तो वो रिलेशनशिप है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। सो अब वो क्यों हेजिटेट करें, अब वो क्यों पीछे हटे। सो द हाई प्रीस्ट यानी उनकी सोल उन्हें गाइड कर रही है और उन्हें लगता है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। सो सूनर और लेटर चेंजेस आएंगे और ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक मैं एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ। हालांकि अभी तो बाकी आधी रीडिंग बाकी है। सो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, 2 of chalices, the harvest, king of wands, 4 of chalices and the page of atoms। ओके, सो हमारे पास है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट से तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को कुछ चाहिए, ओके, कुछ ऐसा चाहिए जो ये आपसे मांग नहीं पा रहे, बट जिसका आइडिया भी ये गिव अप नहीं कर पा रहे। हार्वेस्ट के होने का मतलब है एक ड्रीम। क्लियरली हार्वेस्ट के कार्ड पे एक घर है, उसमें एक स्वीट सा कपल है जिसके पास सब कुछ है। तो इट्स लाइक ये पर्सन एक ड्रीम देख रहा है जिसमें आप दोनों क्लोज है, जो परफेक्ट है, एंड उन्हें पता है कि ये परफेक्ट फ्यूचर तो आपके जैसा लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन ही दे सकता है। सो उन्हें एक सिक्योरिटी महसूस होती है आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, एक तरीके से उनके लिए रिलीफ है, ओके। और ये जो रिलीफ है वो ये पर्सन डेफिनेटली किसी भी चीज़ के लिए छोड़ नहीं सकता। इट्स लाइक उन्हें पता चल गया है कि उनके पास एक ऐसा सोलमेट है जो उनके साथ हमेशा रहेगा और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कुछ भी नहीं रखता। सो 4 ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है कि इसे वो आगे बढ़ाए, आपको कमिटमेंट दे या आपसे दोबारा उस टॉपिक पे बात करे जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम बनी थी और उसका कोई सॉल्यूशन निकालें, ओके। सो अभी तक जो चीज़ ये पर्सन इग्नोर कर रहा था, जो कुछ आपको ऑफ़र नहीं करना चाह रहा था, अब वो ऐसा लगता है कि वो ऑफ़र करने को तैयार है, बिकॉज़ उन्हें पता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली लूज़ कर देंगे। और वो इस 2 ऑफ चैलिसेस से हार्वेस्ट तक पहुंचना चाहते हैं। सो उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई एफ़र्ट भी करना पड़े तो डेफिनेटली वो एफ़र्ट बेकार नहीं जाएगा, वो पे ऑफ करेगा। आप इन सब एफ़र्ट्स के लायक हैं। सो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को लगता है कि उनके पास एक ब्लेसिंग है जिसे उन्हें संभाल के रखना चाहिए, जो उनके लिए ही बनी है। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये पर्सन अब एक शिफ्ट ला रहा है अपने अंदर। उन्हें बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है और वो बदलाव आप दोनों के लिए ही पॉजिटिव होने वाला है। सो वो केयरफुली सोच रहे हैं कि क्या वो इस ड्रीम को छोड़ सकते हैं, इस वॉन्ड को छोड़ सकते हैं, एंड उन्हें रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप एक्चुअली में उनके लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उन्हें ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओशन, यू आर डीप, वास्ट, फुल ऑफ लाइफ। तो आपकी गहराई, आपका लव, आपके इमोशंस, आपके अंदर की लाइफ इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि आप दोनों कंप्लीट हैं और इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली वो ज़िंदगी भर एंजॉय करेंगे अगर वो एक कमिटमेंट करते हैं तो। सो ये जो आपके अंदर का लव है, जो गहराई है आपके अंदर, वो इस पर्सन को आपसे दूर जाने नहीं देती। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि इमोशंस ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब वो पीछे मुड़ भी नहीं सकते, उन्हें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये है रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
till next video. Bye.